नमस्ते मेरे मित्रों, क्या हाल है। प्यार से एक बार बोल दीजिए जय माता रानी की जय हो। राधे राधे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। जय ओम माते महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमो। मित्रों, चलिए आज हम बात करते हैं एक साधना के बारे में। ना मैं भूत की साधना के बारे में कह रहा हूँ, ना प्रेत की साधना के बारे में कह रहा हूँ, ना कोई देवी देवताओं की साधना के बारे में कह रहा हूँ। मैं एक ऐसी साधना के बारे में कह रहा हूँ जिससे ना आपका डर है, ना आपकी कोई फिक्र है, खाली आपके जीवन में सुख ही सुख भर जाएगा। दुनिया में इतनी साधनाएं हैं, हम उसकी गिनती नहीं कर पाते हैं। कोई साधना में डर रहता है, कोई साधनाओं में भय रहता है, लेकिन जो इंसान साधना करते हैं, जो डर और भय रखते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। मरना तो है एक दिन, जाना तो है एक दिन, तो जब सड़ सड़ के मरे, स्मशान में मरे, उससे अच्छा माता के चरणों में क्यों ना मर जाए। प्यार से बोलिए राधे राधे। लेकिन ये तो सब एक वहम है। मुझे एक बात बताइए, आप माता की साधना कर रही हैं, माता वो तो जगत की माता है और उन्होंने तो हमको पाला है, बड़ा किया है दुनिया में, वही तो माता भगवती है। तो जब उनकी साधना करने से आपको डर क्यों लग रहा है? माता आपको खा जाएगी? जिस माता ने हमें इस संसार में जन्म दिया है, वो माता हमारी कभी हानि पहुंचा सकती है क्या? अब बताओ। डर किस बात की डर? जब साधना करते हैं तो आपको डर लगता है। जब कोई अकेले जगह पर अकेले रहते हो तो तभी डर नहीं लगता है। आपके घर में सब गांव चले गए होंगे। जब आप अकेले घर पर रहते हो तो डर नहीं लगता है? या बताओ ना, डर नहीं लगता है? डर लगता है कि नहीं? एक बार बोल दो राधे राधे। तो साधना करने में हर्ज क्या है? रो रो के मर रहे हो, उससे अच्छा एक दिन मर जाओ। या तो शान से जियो, या तो एक दिन मर जाओ। सड़ के क्यों मर रहे हो? लेकिन एक बात याद रखो मेरे दोस्तों, साधना में कभी कुछ नहीं होता है। जो लोग बताते हैं ना, दूसरों को बोलते हैं ये हो जाता है, भूत इधर से भाग जाता है, उधर से ये सांप आ जाता है, इधर से शेर आ जाता है, ये सब वहम है, ये सब बेकार की चीजें हैं। इसलिए ये डर और ये भय दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अगर कोई साधना से अगर डर लगता है तो मैं और एक साधना लेके आपके पास आया हूँ, जिस साधना में ना भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है, ना डाकिनी है, ना शाकिनी है, ना योगिनी है, ना चामुंडे है, ना चंडिके है, ना कुछ नहीं है, ना देवी माता भी है। तो उस साधना का नाम है उर्वशी अप्सरा साधना। उर्वशी अप्सरा साधना। आजा आजा उर्वशी, आजा उर्वशी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, आ जाओ उर्वशी, आ जाओ, आ जाओ। उर्वशी, क्या महक है तुम्हारे शरीर में, क्या घुंघरी की आवाज है, छनछनाहट छनछनाहट छनछनाहट। ओहो उर्वशी, आजा 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 उर्वशी, आजा उर्वशी, आजा आजा उर्वशी, आजा। मेरे पास आके बैठ जाओ और मेरे जीवन में पूरी खुशियां भर दे उर्वशी। मेरी रग रग में यौवनता भर दो,
मेरे घर में धन बढ़ा दो, मुझे हमेशा के लिए जवानी दे दो। क्या हो गया? अभी तो डरने लग रहा है। यही साधना के बारे में बता रहा हूं। जोर से बोल दे एक बार राधे राधे, जोर से बोल दे एक बार माता जी की जय हो। देखिए, बहुत सारे अप्सराएं हैं। रंभा अप्सरा, मेनका अप्सरा, उर्वशी अप्सरा, यक्षिणी अप्सरा, धनलक्ष्मी अप्सरा, नाभि दर्शन अप्सरा, ऐसे कई सारे अप्सराएं हैं। वो अप्सरा है कौन है, मैं आपको समझाता हूं। वो अप्सरा वो हैं जो देवकुल की नर्तकियां हैं, जो देवताओं के कुल में, देवताओं की सभा में जो नृत्य करते हैं ना, ताथई ताथई तागड़ी 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 धई। वही है अप्सरा। और नर्तकियां जब अप्सरा है तो नर्तकियों को, वो जो नर्तकियां है उनकी आंखों तो कितनी सुंदर होती हैं। गठिला बदन, पतली कमर, गोर गोर तन मन बदन, होए होए। नर्तकियां कितनी सुंदर होती हैं। ऐसा ठुमका ठुमका लगाते हैं, साधक के पास आकर ऐसे बैठ जाते हैं, अंग में अंग लगाकर बैठ जाते हैं साधक को भंग करने के लिए। अगर अंग की अंग से अगर साधक की भंग हो गया तो अवसर भाग जाएगी। प्यार से बोले राधे राधे। सच्ची बात बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी ये सब मुंह की ये सब बोलने का एक्शन देख के आप मजाक मत समझिएगा। ये खुदा कसम, भगवान कसम, ये सही बात कह रहा हूं मैं। ऐसे ही है अप्सरा है। इतने बड़े बड़े दांत, ऐसे नहीं होते हैं। वो सुंदर होते हैं। वो एक देवियां हैं, सुंदर होते हैं, जो इंद्र की दरबार पे नृत्य रत करते रहते हैं, नाचती रहती हैं, वो उनको कहते हैं अप्सरा। अभी बात सोच लो, हिंदी फिल्म की इंडस्ट्री है, कोई नंबर 1 हीरोइन है, कोई नंबर 2 हीरोइन है, कोई नंबर 3 पोजीशन पे हीरोइन है। सब हीरोइन की पोजीशन अलग अलग है, पर नाम तो अलग है। पोजीशन भी अलग है और नाम भी अलग है। 1 नंबर पोजीशन में कौन है, 2 नंबर पोजीशन में कौन है, 3 नंबर पोजीशन में कौन है। उसी तरह उर्वशियों का भी पोजीशन है, जिनका नाम भी है उर्वशी, रंभा, मेनका और यक्षिणी, नाभि दर्शना, मृगुणी, त्रिनयना, मृगनयना, ऐसे सारे बहुत सारे तरह की अप्सराएं हैं। बस उनको हमें हासिल करना है किसी तरह से भी। अगर हमारे हाथ में अगर अप्सरा रह जाती है तो हमें कोई चीज का डर नहीं लगता है। दोस्तों, ये बात आप लोग याद रख लो। मित्रों, कोई भी अगर अप्सरा साधना करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको मैं मंत्र दूंगा। करने का विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं क्या है। मंत्र तो नहीं दे सकता, अगर कोई करने वाला है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तभी जाके मैं मंत्र दूंगा। ऐसे में मंत्र नहीं दे सकता। पर नियम सुनो, रोज का 7 माला, 11 माला, 21 माला, इसमें से जितना तक आप कर सकते हो रोज का। आंकड़े की 108 वाला माला चाहिए। आंकड़े की माला से अप्सरा साधना में जप करने के लिए व्यवहार होता है। आंकड़े की माला ये 7 दिन की होती है, 21 दिन की होती है, 41 डेज की होती है। आपके हिम्मत और धैर्य के साथ में आप कितने दिन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। स्थान ऐसी होनी चाहिए, एक मुख वाला कमरा और एकांत,
क्या है कि अप्सराएं पायल खनका के झमझम करके वो आते रहते हैं। इसके लिए एकांत कमरे की जरूरत है। एकांत कमरा नहीं रहता है ना तो अप्सराएं आती नहीं कभी। एकांत कमरा में आप किसी की भी साधना कर सकते हो, वो हो जाता है, मगर अप्सरा साधना में एकांत कमरा ही चाहिए, उस कमरे में कोई नहीं गया हो। आपके कपड़े गुलाबी कलर का हो सकता है, लाल कलर का भी चलेगा, पीला कलर का कलर भी चलेगा। जिस एकांत स्थान में, जिस कमरे के अंदर आप स्थान करेंगे, उस कमरे की चारों ओर गुलाबी कलर की होनी चाहिए, क्योंकि गुलाबी कलर अप्सराओं को बहुत पसंद है। शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के रात्रि में ही ये साधना की जाती है। पीला लाल बाजट आच्छादित किया जाता है। आसन आपकी पीला हो या लाल कलर चलेगा। समय, ये कोई भी शुक्रवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, मगर रात्रि के 10 बजे के बाद ही ये साधना शुरू होती है। आप इसकी 21 दिन कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, 41 दिन का कर सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सुनो मेरे मित्रों, मेरे शिष्यों, ऐसी साधना कभी हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। ऐसी साधना करनी ही चाहिए। और आजकल के जीवन में ये साधना हमारे साथ में ये शक्ति होनी ही चाहिए। शयन, जब आपकी साधना समाप्त होगी तो आपके शयन कक्ष में जाके सोना नहीं है, आपको उसी कमरे के अंदर ही भूमि पर ही शयन करना है। फूल, गुलाब या सुगंधित पुष्प, इत्र को आपके शरीर में लगाना है, क्योंकि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं। अप्सराओं को अगर आपके शरीर की पसीने की बदबू थोड़ा सा लगा, भाग जाएगी। क्योंकि वो सब इंद्र के दरबार, जो भगवान के दरबार पे नाचने वाली वो नर्तकियां हैं, वो तो हमेशा खुशबुओं में रहती हैं। अगर आपकी आजकल के मनुष्य की मालूम है पसीने की बदबू, अभी बस में देखो, ट्रेन में देखो, कितना बदबू मरते रहते हैं, पसीने भाग जाते हैं। तो मेरे मित्रों, जब भी साधना करेंगे तो आपको शरीर में इत्र लगाना है। इत्र लगाओगे ही तो उसकी महक से, क्योंकि मैं अपनी कसम कह रहा हूं, अरे साधना में अप्सरा के आपके पास बैठ जाती हैं, आपके कंधे में हाथ डाल देती है, आपके कमर को ऐसा पकड़ लेती है, जानो क्या कर रहे हो, जप रहे हो, मेरी साधना कर रहे हो, मुझे हासिल करने के लिए ना। चलो अभी तो मैं आ गया, अभी मांग लो जो मांगना है, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन लालच में आकर तुम्हारा जप जितना है खत्म करने का संकल्प लिया है, उतना खत्म करने के बाद ही तुम मुझसे बात करना, क्योंकि वो तुम्हारी साधना भंग करने के लिए अप्सराएं तुम्हें मीठी मीठी बातें बोलेंगे, तुम्हारे कंधे पे से हाथ घुमाएंगे, तुम्हारा कमर को पकड़ेंगे, तुम्हारे जांघ के ऊपर उनका जांघ सटका देंगे, तुम्हारे जांघ के ऊपर उनका हाथ सटका देंगे। ऐसी मतलब रोमांटिक करने के लिए आपको ऐसे परेशान करेंगे। आपके बदन में धीरे धीरे, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा ऐसा करते रहेंगे वो। मगर ये सब पे ध्यान नहीं देने का, माला पकड़े हो, सीधा जो मंत्र है आप जपते रहेगा। अगर उर्वशी, अगर अप्सरा आपसे बात कर रही है तो आप उनसे एक बात बोलिएगा, देखिए मुझे आप डिस्टर्ब मत कीजिए। हंस के, गुस्से में बोलेगा तो भाग जाएगा, वो भी एक संधि है, नियम है। आराम से प्यार से उसको बोलेगा, देखिए अप्सरा साहिबा जी, माला को हाथ में रखिएगा, माला को छोड़ना नहीं, रख के बात करके फटक करके आपको जप करना है। देखिए आप मुझे परेशान कर रही है ना, करिए, कोई बात नहीं है। आप मुझे वर मांगने को कह रही है ना, मैं वर अभी नहीं मांगूंगा। आप मुझे कुछ देना चाहती हो, मैं अभी कुछ नहीं चाहता हूँ। जब मेरा जप समाप्त होगा, मैं अपना संकल्प किया हूँ इतना तक जप करना है। जब मेरा जप समाप्त हो जाएगा तभी मुझे जो मांगना है मैं आपको मांगूंगा। लेकिन पूजा के, मेरे साधना के मतलब मेरी 21 दिन की साधना है, तो
मैं 21 दिन के दिन ही मांगूंगा, ना 20 दिन में वर मांगूंगा, ना 19 दिन में भी वर मांगूंगा। मुझे मेरी 21 दिन की साधना है, 21 दिन की साधना कंप्लीट होगी, 21 दिन में उसी दिन में आपसे जो मांगना है मांगो, मैं आपसे प्राप्त करूंगा। उससे पहले मुझे कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। आप मुझसे बात थोड़ा बंद करिए क्योंकि मुझे जपना है। आप बैठिए, आप देखिए, आप मेरे अंग से आपका अंग लगा के देखिए, बैठिए, कोई बात नहीं है। मगर मुझे आपसे अभी कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी मेरा संकल्प है, मैं आपको उसी दिन मांगूंगा जिस दिन मेरी साधना समाप्त हो रही है, मतलब साधना के आखिरी दिन। ये कहना है मेरे मित्रों। पहले दिन पूजा में गणेश, गुरुजी, भैरव जी और इष्ट देव, इन चारों को आपको पूजा में साधना के समय रखना है। गणेश जी का भी पूजा करना है, गुरु जी को भी पूजा करना है, आपको भैरव जी को भी पूजा करना है और आपके इष्ट देव को भी पूजा करने का है। उसके बाद आपका अप्सरा मूर्ति को साधना करना है। फिर आपका जो जप ध्यान सब रहता है, आप ऐसे पूजा करें। अप्सरा को अगर अविवाहित जिस पुरुषों का, जिस लड़कों का विवाह नहीं हुआ है, अगर वे लोग अगर अप्सरा साधना करते हैं तो बहुत जल्द सिद्ध होता है। अप्सरा में, अप्सराओं को जो पत्नी के रूप में पाना चाहता है, जो प्रेमिका के रूप में पाना चाहता है, उसको अप्सरा साधना जल्द सिद्ध होती है। और जो साधक अप्सरा को माँ के रूप से पाना चाहती है, बहन के रूप से पाना चाहती हैं, दोस्त के रूप से पाना चाहते हैं, सखी के रूप से पाना चाहती हैं, इसी तरह विलम्ब होता है। लेकिन जो मर्दबान सुंदर लड़के, बहुत सुंदर होगी, चिकने गोरे गोरे गाल जो है, वे अगर ये साधना को करें, साधना तो हर किसी का साधना सिद्ध होता है, ऐसी नहीं कि सुंदर है सुंदर, मगर ये साधना एक सुंदर साधना है। कसम भगवान की, एक बार आपने अगर कोई अप्सरा को सिद्ध कर लिया ना, जीवन में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अरे आप क्या भागोगे काम के पीछे, कसम उस परवदिगार की, काम आपके पीछे भाग के आएगा। क्योंकि जब भी आपको कुछ जरूरत पड़ेगा तो मंत्र 21 बार बोल देने से अप्सरा आकर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उससे पूछिएगा, उर्वशी जी मुझे उस कंपनी में जॉब के लिए जाना है, उस कंपनी में जो जॉब के लिए जाना है उसकी इंटरव्यू है, उसमें मैं सिलेक्ट कैसे होऊंगा, मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा? तो अप्सरा आपको बताएगी आप कैसे सिलेक्ट हो जाओगे। हर चीज प्राप्त हो जाएगी अगर एक बार अप्सरा सिद्ध कर ली तो। क्या समझते हो आप? ट्राई तो करके देखो, गुरु की बात सुन के एक बार ट्राई करके देखो, उसके बाद आगे होता है क्या देखो। और आप, एक गुजारिश है मेरे शिष्यों से, अगर कोई नारी चाहे तो कोई लड़की चाहे तो भी आप साधना कर सकते हैं। बुढ़ा भी साधना कर सकता है। बुढ़ा अगर ये साधना कर लिया ना, कोई बुढ़े आदमी, अरे उसके अंदर जवानी आ जाएगी, फिर वापस क्या बात कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जितने भी अप्सरा वीडियो है सब में देखो, पता चल जाएगा। लेकिन ये तो आपको मालूम रहना चाहिए, सबकी बातों में और हमारी बातों में बहुत फर्क है। हम कल्पना नहीं करते हैं, हम पॉइंट को कल्पना करते हैं, जो हकीकत बात है उसकी कल्पना करते हैं। और कल्पना जल्पना के मिला के वीडियो बड़ा नहीं करते हैं। हमारे वीडियो लंबी होती है, मगर लंबी वीडियो में ना बहुत कुछ जानकारी के मौजूद रहता है। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे। तो चलिए मेरे मित्रों, जिस दिन आप अप्सरा की साधना करना चाहते हो, बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरी व्हाट्सएप नंबर है 7978794459। आपको अप्सरा सिद्ध करना है। और जो विवाहित नहीं है, अगर वो लड़के लोग अगर अप्सरा साधना कर लिए तो उन्हें शादी करने की भी जरूरत नहीं है।
अरे अप्सरा तुम्हारी पत्नी बनेगी, क्या समझते हो? ओए होए 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 होए, अप्सरा के जैसी कोई सुंदर लड़की है क्या दुनिया में? सत्य से पहले सुंदर में आते हैं तो संसार में तो अप्सरा। अप्सराओं का एक दिमाग में उनका एक चीज घूमता है हमेशा, मालूम है आपको? अप्सराएं हमेशा मर्त्य में जाकर अच्छे अच्छे पुरुष के साथ संबंध रखना चाहते हैं। आपका अगर यकीन है तो मेरी बात में यूट्यूब में मारिए, खेंड पर्वत अप्सराओं का स्थल है। खेंड पर्वत में हर रात दुर्गा मंदिर में 9-10 अप्सरा आती हैं रोज, अभी भी। खेंड पर्वत, आप गूगल में सर्च करो व्हाट इज द खेंड पर्वत, then you will know about this, how the Apsara is coming to this Mandir Durga temple, because it is a historical logic and a true story why the 11th lot of Apsaras coming to the Durga Mandir, where which is situated at Khand Parvat, Khand mountain, उत्तराखंड। जय माता रानी की जय हो। आप करिए अप्सराएं, अप्सराओं को आपके प्रेमिका के रूप में प्राप्त करो, पत्नी के रूप में प्राप्त करो, जिसे दोस्त के रूप में प्राप्त करना उसको भी करो, जिसको माँ के रूप में करना है उसको भी करो। जिस रूप से मांगोगे तो उस रूप से आएगी। प्यार से बोलिए एक बार राधे राधे, जय माता रानी की जय हो।